हैज पीपल टेकन यू नेगेटिवली? ये मेरे ना एकदम दिमाग के अंदर थॉट आया, क्योंकि पहले के टाइम पे ना अगर कोई हिप्नोटाइज करता है, इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ कल्ट। कल्ट गलत वर्ड है, इट्स मोर लाइक अ तंत्रा। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार इससे थोड़ा सा दूर रहो? हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, दैट पीपल आर लुकिंग एट यू विद डिफरेंट आई सेट कि यार नेगेटिव? देखो, जनरल लोगों को ना इंडिया में हिप्नोसिस को वशीकरण समझ लेते हैं। वशीकरण अलग है वैसे। वशीकरण एकदम अलग है। वशीकरण एक अलग चीज। हिप्नोसिस का हिंदी अनुवाद है सम्मोहन। ओके। राइट। तो किसी को सम्मोहित कर लेना। तो देखो, इंडिया में प्रॉब्लम तो है क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ डेवलप नहीं हुई। साइकोलॉजी पूरी वेस्ट में डेवलप हुई। तो हम थोड़ा रिलीजियस वे में ज़्यादा रहे हैं और साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक वे में कम रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया में से कोई ब्रेक थ्रू साइंटिफिक थियोरी साइकोलॉजी के रिलेटेड एक भी नहीं है। तो लोग वशीकरण, तंत्र मंत्र इसको मानते हैं, डरते तो नहीं ऐसा, बट हाँ फील कराते हैं कि ये हिप्नोटिस्ट है। तो कहीं पे भी जाता हूँ तो लाइक, तुम तो नॉन बिलीवर थे तो तुमने नॉर्मली मुझसे बात की क्योंकि तुम बिलीव नहीं करते थे। बट जनरली पॉडकास्ट में भी जाते हो तो कई लोग, उनकी टीम होती है, अरे ये हिप्नोटाइज कर लेंगे, इनसे हाथ मत मिलाना इनसे आंखें मत मिलाना। तो लोगों के मन में ये बेसिक मिथ तो है हिप्नोसिस को लेकर कि तंत्र मंत्र, लेकिन तंत्र और मंत्र ये भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। लोग उसको बिल्कुल नहीं समझते और हम बहुत इजीली इन वर्ड्स को किसी में भी यूज कर लेते हैं। बट तंत्र और मंत्र भी दो डिफरेंट चीजें, डिफरेंट साइंस है वो। यार दोनों डिफरेंट साइंस है। तंत्रा इज ऑल अबाउट अपलिफ्टिंग योर सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाना। वही सेम सिमिलरली कुंडलिनी या फिर सबकॉन्शियस को तुम्हें टच करना, Yeah. दैट इज तंत्रा। एंड मंत्रा इज डिफरेंट ऑन द वर्क्स ऑन द साउंड्स जो तुम्हारे उसके लिए Yes. काम करता है। तो लोग सब मिक्स कर देते हैं, लेकिन हिप्नोसिस का इनसे कोई लेना देना। अच्छा, कुछ ऐसी मिथ्स जो आपने कभी सोची होंगी दैट आई शुड बर्स्ट राइट नाउ, जैसे कि हिप्नोसिस, आपने जैसे बाहर बोला कि कोई तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकता विदाउट knowing you, without your permission. So what are the common myths you feel like यार ये तो मुझको बोलनी है, 6-7 myths ये तो हैं ही? देखो, ऐसा नहीं कि कोई आपको बगैर मर्जी के हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा। ये पूरी दुनिया हिप्नोसिस से ही चल रही है। यस, 100%। ठीक है। हर इंसान एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है। एडम ने ईव को हिप्नोटाइज किया, ईव ने एडम को हिप्नोटाइज किया, तो उस एप्पल के लिए। सो जब भी आपको सजेशन देते हो, क्यों इतने कल्ट बना लेते लोग? देखते हो इतने सारे देश में हमारे बाबा लोग हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर है, पर हम देखते हैं कि ये क्या बेवकूफिया कर रहे हैं। अब समझो, इंडिया में हर 2-3-4 साल में एक बाबा एक्सपोज होता है। वो एक्सपोज होने के पहले भगवान होता है, और वो ऐसी ऐसी चीजें करवाता है लोगों से भगवान मानते हैं। लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं। फिर पता चलता है कि उसने क्या क्या किया, और फिर लोग उसे गाली देते हैं, अरे ये तो लूट गया, हमें ऐसा किया वो किया। तो वो क्या था? हिप्नोसिस। दैट वाज हिप्नोसिस ओनली। कि उसने वो सारी चीजें अपने कहने पर उनको लोगों को करवा दी। लोग अपने घर बार दान दे देते, सब कुछ दे देते। कई लोग कितने कितने करोड़ों रुपए दान देते हैं। और होता है क्या, देखो ये भी एक हिप्नोसिस है अगेन, क्योंकि वो प्री हिप्नोटाइज्ड है, इसलिए उस बाबा से हिप्नोटाइज हो गया, क्योंकि वो प्री हिप्नोटाइज है रिलीजियस चीजों को लेकर। तो अब क्या होता है, देखो हर 3-4 साल में एक बाबा एक्सपोज होता है, और हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये बाबा गलत था, ये बाबा गलत था, ये चीजें ठीक है लेकिन बाबा गलत था। फिर से वो जाके किसी और बाबा को पकड़ लेता है, फिर 3-4 साल में देखते हो वो बाबा एक्सपोज होता है, तो फिर किसी और के पास। इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल, इट्स अ हिप्नोसिस, बिकॉज वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है इन चीजों को बिलीव करने में। आप कितना भी कर लो, कितने भी लोग लूट ले, लेकिन वो जो कोर बिलीफ है उनको वो छोड़ ही नहीं सकते। अभी वोंट टेक द नेम, एक किसी मतलब रिलीजियस गुरु का, मतलब कुछ बहुत सारी फैंसी महंगी चीज़ों को लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पे। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि उन्हें ट्रोल करने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप इसको ट्रोल कर दोगे कि आप हमें शिक्षा दे रहे हो, सादगी से जीना है, ऐसे जीना है, मिनिमम चीज़ों में जीना है, और आप इस लेवल पे वो चीज़ें खरीद रहे हो महंगी महंगी, वर्ल्ड की सबसे। उनको ट्रोल करके क्या मिलेगा? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। आप उसको ट्रोल कर दोगे, मान लो उसका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन सिस्टम तो वही है, वो सिस्टम वैसे और 10 पैदा कर देगा। तो लोग इतने हिप्नोटाइज्ड है कि वो समझ ही नहीं पाते कि वो सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो हिप्नोसिस इज एवरीवेयर। अगर मैं तुम्हें कोई बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देखो कि आपने सोचा कभी कि आप कोई शॉप में गए ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए, एंड थोड़ी देर में आप एक ऐसी सामान घर पे लेके आ गए महंगा, घर पे लाने के आधे 1 घंटे बाद लगता है यार इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, ये मैं क्यों ले आया? बहुत हुआ है, 2-3 बार हुआ है ऐसा। हाँ, दैट वाज हिप्नोसिस ओनली। वो सेल्समैन ने आपको हिप्नोटाइज किया है।
आपने देखा होगा कहीं पॉलिटिशियंस, आप उनकी बातों में आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे एकदम पारा हाई होता है, एड्रेनल रश होता है बहुत ज़्यादा, और आप उनको सुनते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग समझते नहीं है। आप उनके इन्फ्लुएंस होकर वोट भी दे देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली उसने आपके कोई इश्यूज को एड्रेस ही नहीं किया है। फिर भी आप बार बार भी उन्हें वोट देते रहते हैं। लोग बदलना नहीं चाहते। देखो ये भी हिप्नोसिस है। एक परिवार जिसको वोट देता है, देखो हमारा परिवार ने, माँ बाप ने जिनको वोट दिया, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हुई, उसी आइडियोलॉजी को मैं भी फॉलो करता हूँ। वो क्या है? दैट इज हिप्नोसिस ओनली, कि मेरे पेरेंट्स को जो मैंने करते देखा, जो बोलते देखा, वो आइडियोलॉजी मेरे में आ गई, मैं भी वो फॉलो करता हूँ। तो वो रिलीजियस लीडर भी हिप्नोटिस्ट है, वो अच्छे से हिप्नोटाइज करते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आपके पॉकेट से प्यार मोहब्बत से पैसा लूट के ले जाएंगे, हंसते हंसते ताली बजाते रहोगे, नारे लगाते रहोगे, बट दैट इज प्योर हिप्नोसिस। और आपके इश्यूज एड्रेस नहीं हो रहे। But that's on a very wide level. Yeah, that is a mass hypnosis. There are some techniques, covert hypnosis की, कि जिसके थ्रू लोगों के माइंड को टैप करते हैं। Okay. साइंस बेसिकली कहे तो साइंस ऑफ परसुएशन, मैनिपुलेशन वर्ड गलत होगा, साइंस ऑफ परसुएशन। एड मेकर्स कितने अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं। आपको एक एड को बार बार दिखाकर साइंस ऑफ रिपीटेशन के थ्रू, जरूरत नहीं, लेकिन आपके दिमाग में वो जरूरत पैदा कर दी जाती है।